तो आज बाबा के 6 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने कहा होली हंस की परिभाषा क्या है। आज बाबा ने कहा आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सदैव रंग दिखाते हैं। को बहुत गहराई में बाबा ने आज समझाया है, पूरा ध्यान से सुनेंगे। किसे होली हंस कहा है, पहली बात समझ गए ना। होली हंस किसे कहा, स्वच्छ पवित्र आत्माओं को होली हंस कहा है, स्वच्छ आत्माओं को। ठीक है, और वो स्वच्छता खाली ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर की स्वच्छता, मन वचन कर्म की। मन में किसी भी तरह का व्यर्थ है, वाचा में व्यर्थ है, कर्म में व्यर्थ है, तो वो होली हंस नहीं कहलाएंगे। बाबा ने कहा उसके अलावा संबंधों में भी पवित्रता। इसका मतलब ये है जितने भी आपके जिनसे संबंध है उन संबंधों में भी आपका निस्वार्थ भाव हो। स्वार्थ भाव अगर है तो वो अपवित्रता की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया में क्या है, स्वार्थ का ही भाव है सबके। तो बाबा ने कहा वो भी नहीं, तुम किसी से स्वार्थ से संबंध नहीं रखोगे। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुम हंस हो, तो तुम्हें बिल्कुल निश्चल पावन बनना है। किसी तरह का कोई भी छल, कोई कपट, कोई स्वार्थ तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तभी तो स्वच्छ कहलाएंगे, तभी तो हंस की परिभाषा दी जाएगी आपको। हंस अर्थात सफेद, सफेद अर्थात जिसपे कोई दाग नहीं। ठीक है, फिर चाहे वो मन का हो, वचन का हो, कर्म का हो या संबंध का हो। वेरी गुड, तो बात समझ लिया आप। ठीक है, पवित्रता की निशानी सदा ही सदैव रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। अब साफ दिल किसे कहा जाएगा? साफ दिल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार से, ठीक है, जैसे ऊपर की लाइन में कहा ना, मन वचन कर्म संबंध संपर्क, किसी भी प्रकार से क्या ना हो, आपके अंदर अपवित्रता ना हो। अपवित्रता किसे कहते हैं? अपवित्रता ऐसे ही कहते हैं जो कि व्यर्थ होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो वो स्वच्छता नहीं होगी। या और अदर वर्ड्स में भगवान के आगे जैसे भी हैं आप वैसा खुद को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, जिस जो जानकी दादी जी का टाइटल था, क्या टाइटल था याद है किसी को? सच्चे दिल पे साहिब राजी, है ना, सच्चाई सफाई और सादगी। ठीक है, बात बाहर की सफाई की तो है ही, लेकिन ज्यादा सफाई अंदर की जरूरी है। क्योंकि जो मन से साफ है ना, वही भगवान को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, दोगले लोग दुनिया में लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर पाते, पता चल जाता है। आप तो मनुष्य हैं, आप ही को पता चल जाता है, तो भगवान को क्या नहीं पता चलेगा? भगवान को तो तुरंत ही पता चल जाएगा आपके मन के भावों से। तो कहने का मतलब ये है, एकदम जैसे कहते हैं ना, कोरा कागज। एक शब्द में ऐसे समझ लीजिए, स्वच्छता किसे कहेंगे, साफ दिल किसे कहेंगे? कोरे कागज को। अब आप देख लीजिए कि आप कितना कोरे कागज है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोरा कागज होता है, तो माँ चाहे जो उस पर लिख दे, तो चाहे तो उसे देवता बना दे, चाहे तो राक्षस बना दे, वो उसके हाथ में होता है। तो बाबा भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे को कैसा चाहता हूँ? कोरा कागज मतलब साफ दिल। ठीक है, और स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं पहले मन को साफ करो। पता चल जाता है ना। और देखा ये जाता है कि जो जितना बाहर से साफ सुथरे दिखते हैं उनका उतना ही अंदर का मन मैला होता है। आप समझ रहे हैं? उतने ही ज्यादा वो अंदर से, मतलब सब तो नहीं होते ऐसे, लेकिन ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही देखे गए हैं। एक रिसर्च से पता चला है, समझ रहे हैं? ये हमारी सोच से नहीं, एक रिसर्च से ये बात पता चली है। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम क्या करो। बाबा तो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते। अब देखो मोटी मोटी बात बताऊं, बाबा घर में तो एक से एक सुंदर है। साफ बताऊं बात, हम समझ रहे हैं, एक से एक हाईली एजुकेटेड है।
लेकिन मन से उतने ही साफ है। भगवान ने क्या कर दिया, साफ कर दिया। कुछ साफ थे तो इसीलिए उसे अट्रैक्ट कर गए, तो उसने जो बाकी बचा कुचा था वो भी साफ कर दिया। लेकिन बात करें दुनिया की, तो दुनिया में तो ऐसे ही कहा जाता है, जो रिसर्च कहती है वो तो यही कहती है कि जो बाहर से साफ दिखते हैं वो मन के साफ उतना नहीं होते जितना होना चाहिए। तो बाबा को क्या चाहिए आपसे? हाँ जी बताओ। ठीक है, तो मन को साफ करेंगे तो साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये है अंडरलाइन करने वाली बात। भगवान को वो बच्चे बहुत आकर्षित करते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, अंदर से एकदम ऐसे होते हैं बिल्कुल जैसे एकदम सुंदर, जैसे कहते हैं ना बाहर की सुंदरता नहीं, वो अंदर से सुंदर होते हैं बिल्कुल। किसी तरह का छल कपट ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत जेलेसी इरिटेशन नहीं होती दूसरों को देख के। अक्सर लोगों को होती है, ज्ञान में चलने के बाद भी होती है, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए बाबा को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अरे लोगों को अट्रैक्ट करती आई है दुनिया, खुद को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में, खुद को शरीर को सुंदर दिखाने के चक्कर में। वो क्या है, लोगों का कुछ है? कुछ भी नहीं है मनुष्यों का। ठीक है, कैसा 1 मिनट में जल के राख हो जाता है। अगर आप में हिम्मत है तो भगवान को अट्रैक्ट करके दिखाओ ना। तपस्वी आत्माओं को अपना एक तेजस्वी रूप दिखाओ कि जो वो भी कहें कि भाई परिवार में रह के इनके चेहरे पे इतना तेज, परिवार में रह करके साथ में रह करके इनके चेहरे पे इतना तेज कैसे है। बात तो तब है, शरीर पे लीपा पोती करके अट्रैक्ट करने से क्या फायदा है? तो बाबा को क्या चाहिए? तो आप करेंगे फिर? तो बाबा ने कहा चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है? क्वेश्चन मार्क है। आप चेक करो कि मेरा मन इस समय कैसा है। ठीक है, मेरे मन को क्या चाहिए, क्या मेरा मन साफ सुथरा है? अब देखो साफ सुथरे की डेफिनेशन क्या कहेंगे। एक तो ये है कि आपने लोगों से अपने आप को अलग कर लिया है तो इसलिए आपका दिमाग शांत रहने लगा है। एक ये है कि आप नेचुरली ही शांत हो, आप पैदाइशी ऐसे हो। आप समझ गए? जैसे कई लोग होते हैं कि एक तो बच्चा है, 2 तरह के बच्चे, एक तो बहुत शैतानी करता, दूसरा चुप बैठा एकदम, माँ ने थोड़ी कुछ कर दिया, उसका संस्कार ही। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं तुम देखो तुम्हारा संस्कार कैसा है। क्या तुम्हारा संस्कार है ऐसा कि तुम अंदर से साफ हो? है ना, साफ अर्थात किसी भी तरह की कोई व्यर्थ की वार्तालाप, कोई व्यर्थ के संकल्प तो नहीं चलते आपके। वो आत्माएं अगर आपके सामने आ जाएं जो व्यर्थ की आपके बनी निमित्त, तो कैसी रहेगी आपकी स्थिति? देखो बात ना थोड़ी समझो, डीपली समझो कि अभी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं है इसीलिए आपका मन शांत है। ठीक है, आप कहोगे कि मेरा मन साफ है, मैं किसी से किसी तरह की फालतू की बातें नहीं करती। लेकिन सर्कमस्टांसेस अगर बदल गई, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। तब आपके मन की क्या स्टेज होगी ये बताओ। उतना कंट्रोल नहीं होता है, तो आपको काम उस समय करना है। अब यहाँ खाली कमरा है, ठीक है, अब खाली कमरे में एक व्यक्ति अगर बैठा है तो उसका मन क्या भटकेगा? 2 मिनट को भटकेगा, फिर वापस घूम फिर के खुद ही पे आ जाएगा। कितनी देर भटकेगा, कितनी देर वो हाथ पैर पटकेगा? थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। मन को संभालना संगठन में होता है। अकेले व्यक्ति के मन के संभालना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, और वो भी यंगस्टर्स के लिए होता है, लेकिन असली पहचान मनुष्य की संगठन में होती है। ठीक है, और चरित्र की पहचान अकेले में होती है, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वो उसकी जो खराब आदतें होती है वो सामने आती है, क्योंकि वो सबके सामने कुछ गलत नहीं करता। तो ये पहचान है अपने को पहचानने की और दूसरों के सामने अपने को पहचानने की। ठीक है, तो आपको अपने मन की स्वच्छता स्पेशली संगठन में देखनी है। अब संगठन का मतलब ये नहीं कि आपके साथ 10-20 लोग हों। अगर आप 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, तो उसे भी संगठन ही कहेंगे। घर के 4 मेंबर है, वो भी संगठन ही है। अब आपको उसमें देखना है कि मेरा मन
शांत रहता है, मेरा मन साफ रहता है, या मेरे मन में इन आत्माओं के प्रति किसी तरह से कुछ भाव आ जाते हैं, स्वार्थ के भाव आ गए कि मुझे तो प्यार है ही नहीं इनका, इन्होंने तो हमेशा मेरा क्या किया है, तो बस हो गए भगवान से दूर। ठीक है, अपने मन को सरल बना लो। कहा जाता है सहज पकेसो मीठा होए। ठीक है, जल्दी जल्दी किसी चीज को पकाने की कोशिश करोगे तो जल जाएगी। खीर को तेज आंच में बनाओ तो क्या होगी, जल जाएगी। तो इसीलिए भागो मत, धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, बाबा की पूरी मुरली का सार आज इसी बात पे है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, इसीलिए आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र कहा जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न। ठीक है, 16 कला समझते हैं ना, हर तरह से परफेक्शन। और दुनिया में ऐसा कोई है नहीं अभी तक। हर किसी में क्या है, कोई ना कोई। बाबा हम बच्चों को परफेक्ट बना रहे हैं। उठने की कला, बैठने की, खाने पीने, सोने, चलने फिरने, हर चीज में हमें क्या कर रहे हैं बाबा, बना रहे हैं। तभी तो टाइटल ले पाएंगे। तो आपका ही देवता रूप है, लेकिन बनेगा ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। वेरी गुड, अभी तो बनेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अभी तो बनेंगे। इस समय ही आपको स्वयं को चेंज करना होगा। इससे पहले की परिस्थितियां आपको चेंज करें, आप स्वयं को स्वयं ही कर लो। अच्छा, करना आपको पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाहर की परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको चेंज करवाएंगी। देखो, जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं तब भी तो आप उनसे मुंह मोड़ते हो, तब भी तो आप ऐसे हो जाते हो कि जैसे आपका कोई मतलब ही नहीं। घर में रहना पड़ता है। अभी घर में एक आत्मा है, वो आपको 24 घंटे आपका तिरस्कार करती है और आपको रहना भी उसी के साथ है। तो क्या करोगे आप? अब धीरे धीरे अपने मन को उससे क्या कर लेते हो आप, अलग कर लेते हैं। तो ये तो बेकार की बात है ना। तो मतलब ये है कि जब आपको कोई टॉर्चर करे तभी आप उससे अपने मन को अलग कर रहे हो। अरे पहले ही कर लो। मतलब ऐसे नहीं कि रूडली बिहेव, मतलब हर रिलेशन में बैलेंस बना लो। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। भाई तुम ठीक हो, हमारा तुमसे ये संबंध ठीक है, जब तक साथ हैं ठीक रहेंगे। पर ऐसा नहीं कि तुम नहीं हो तो मैं हूं ही नहीं। तुम जहाँ घुसो वहां घुस रहो, मैं जहाँ घुसू मैं वहां घुसू। ध्यान रखो, अपने आप को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि जब साथ छूटेगा तो बहुत कष्ट होगा। मतलब वो इतना बुरा कष्ट है कि वो असहनीय होगा। समझ रहे? वो इतना असहनीय होगा। इसीलिए मीठे बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम पहले से ही स्वयं को अलग करके चलो। अलग का मतलब ये भी नहीं कि दुनिया आपको फिर ये टाइटल दे दे, तो पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रही है। साथ में रहते हुए भी जोड़ा है, युगल है, साथ में ही चलना है, साथ में ही बैठ के खाना खाना है, साथ में ही रहना है, लेकिन खुशी एक दूसरे की अपनी है। ये नहीं कि तुम सही से मेरे साथ चल रहे हो तो मैं खुश हूँ, मुझे सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है हस्बैंड से, तब तो सही है, चल रहा है सब। और जिस दिन सही से बात भी नहीं करी उस दिन दिमाग खराब। ठीक, तो करेंगे तो नहीं दिमाग को ऐसे। ठीक है, उनको तो सिर्फ आपको शुभ भावना रखनी है। भाई हमारा तुम्हारे साथ हिसाब था, तभी तो मैं तुम्हारे जीवन में आई हूँ। और क्या, कोई और क्यों नहीं आई, मैं आई। आप देखो ना कि जब विवाह करते हैं तो कितना ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है। भाई इतने लोग देखने आए, कभी किसी को पसंद नहीं आता, कभी। इसके पीछे कर्म फिलोसफी है कि पसंद वही आएगा जिससे आपका पीछे का वो अट्रैक्ट करेगा आपको। ये होता है ना, पहली नजर में अट्रैक्शन हो गया। तो वो अट्रैक्शन क्या है, वो आत्मा पीछे की है जो अपने आप एकदम खींच ली उसे कि तुम ही हो मेरी जिंदगी में अब साथ में, कोई नहीं आएगा। बंध जाते हैं। हाँ, बंध गए। इसको क्या कहेंगे, कर्म फिलोसफी। ये ना चाहते हुए भी बंधते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो है जैसा है उसे आप स्वीकार लें, और ऐसे मुंह बना के ना स्वीकारें। क्या है ये, इन्हीं की शकल देखें सुबह शाम। ठीक है, प्यार से स्वीकारें
कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा हिसाब है, हम दोनों मिलके चुकतू करेंगे। सवेरे सवेरे बाबा के देखना होता है। हाँ ठीक है, दोनों मिलके चुकतू करेंगे, उसमें क्या है, साथ है तो उसका मतलब ही ये है, नहीं तो साथ थोड़ी होते हैं। फिर बाबा योग करके बाबा का रूप उसमें नजर आ जाए, ठीक रहता है ना। कैसे भी करो, खुद को क्या करना है आपको, सही रखना है, किसके लिए रखना है, सही, अपने बाबा के लिए। बस ठीक है। तो बाबा ने कहा चेक करो, बाबा बोल रहे हैं कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। ठीक है, मंदिर को क्या रखते हैं, सब साफ सुथरा रखते हैं ना, तो आत्मा भी इसमें बैठी है, किसमें, स्तन में, हाँ इस तन में बैठी है, तो इस तन को भी, हाँ जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। कितनी सुंदर बाबा कहाँ कहाँ से बात निकाल के लाते हैं, नहीं देख लो, कई मंदिर इतने सुंदर साफ सुथरे रहते हैं और मूर्ति देवी की उससे भी सुंदर होती है। तो अब आप देख लो, अब आप कैसे करते हो, कईयों को नहाने के साथ इतनी समस्या कहेंगे हम नहा नहीं सकते है, सब समस्याएं सबकी कि क्या बाबा तुमने ये नहाने का चक्कर अपना दिया कि भाई स्नान करना ही करना है। सर्दियों में लोगों को बहुत समस्या होती है। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे तुम साफ सुथरी आत्मा हो, अब तुम अपने घर को गंदा कैसे रख सकती हो। तो ये शरीर क्या है, घर है, ये मंदिर है, इसको स्वच्छ नहीं रखेंगे तो क्या है, बाबा को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, कौन आपके पास बैठना पसंद करेगा, भगवान को तो छोड़ो, लोग भी नहीं बैठना पसंद करेंगे, शकल से पता चल जाएगा कि कैसा ठीक नहीं है इनका हिसाब। तो सोचो देवी देवताओं को कैसे, बाबा को तो छोड़ ही दो, देवी देवताओं तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए शरीर की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि कई दिनों तक, महीनों तक बाल भी ना धोएं, कंघी करें, साबुन ना लगाएं, ये थोड़ी कोई बात होती है। शरीर को स्वच्छ रखना होता है, 5 तत्वों से बना हुआ है ये, ठीक है, और 5 तत्वों से बनी हुई चीज कभी भी सही नहीं रहेगी अगर उसे आप सही नहीं रखेंगे तो, ठीक है। तो भक्ति में इन सब चीजों का बहुत रहता है, भगवान कभी भी इन चीजों से राजी नहीं होता, ये शास्त्रों में लिखा है। कोई अगर ऐसी मूर्खता करता है तो उसे समझाना चाहिए, ठीक है। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आपको अपने मंदिर को यानी अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखना है। बाबा ने हमें ये थोड़ी कहा है कि तुम ऐसे बन के रहो, बाबा ने कहा स्मार्ट बन के रहो। आप समझ रहे हैं, आप ये थोड़ी कहा है किसी को कि तुम ये नहीं पहनो, जो पहनना पहनो, स्मार्ट लुक दिखना चाहिए तुम्हारा, ऐसे ना दिखो जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, साफ सुथरे रहो। तो बाबा ने कहा तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ठीक है। तो आप कौन सी आत्मा हो, श्रेष्ठ। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो, ठीक है। भगवान आपको मिल गया है तो आपकी कितनी वैल्यू बढ़ गई, कितनी ऊंची हो गई। आज देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था का कितना टॉप लेवल पे नाम है, किसी से हल्का सा जिक्र कर दो तो कहेंगे अच्छा तुम वहां जाते हो, आप समझ रहे हैं। तो अभी तो पूरी दुनिया में पता भी नहीं चला, जब पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि शुक्रिया बाबा जो आपने हमें खुद से जोड़ लिया, कि हमने यहाँ एडमिशन ले लिया। मेरे यहाँ दीदी कल परसों हाँ। एक लड़की आई थी रिश्ते में, लगती है हमारी, तो अभी शादी नहीं हुई, तो पेरेंट्स दोनों ही मतलब एक्सपायर हो गए उसके ना, तो 4 भाई बहन और पाल रही है, साथ में लोग जॉब कर रही है। तो अभी 5 साल की उसकी छोटी सिस्टर है, वो इसमें चल पड़ी ऑनलाइन, उसको इंटरेस्ट बहुत आत्माएं हैं जो चल रही हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी। तो बाबा ने कहा तुम क्या हो, हीरे तुल्य हो। तो आपको अपना महत्व समझना चाहिए कि बाबा शुक्रिया जो आपके हम बन गए, आपने हमें अपना बना लिया, चाहे ऑनलाइन बनाया चाहे ऑफलाइन बनाया, बन गए बस, ये शुक्रिया। हाँ कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो, ठीक है। बाबा ने हमें स्वच्छता सिखाई है, आप जानते हैं ना स्वच्छता सदा, बाबा ने कहा सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। ऐसा नहीं कोई ब्रांडेड कपड़े पहनने आपने उससे ही कहा जाएगा स्मार्ट। साफ सुथरे हो, प्रेस करे हुए हो, ठीक है, गंदे नहीं पहनने होते हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये नहीं है कि कोई ब्रांडेड पहने तभी स्वच्छ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा तन की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है जितनी मन की स्वच्छता, ठीक है। बाबा ने कहा सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। आजकल तो वैसे भी फैशन का जमाना नहीं रहा है ना, वैसे
आधे अधूरे कपड़ों का फैशन चल गया, वाह रे कलयुग। तो क्यों, अब यही है देखो, सच में यार, फटी फटी पेंट के पहन के काट काट के उसको जीन्स को। तो ये क्या है, ये इसे कहेंगे घोर कलयुग। ठीक है। अच्छा देखो, पहले के टाइम में भी महारानियां मेकअप करती थी, ऐसा नहीं करती थी, पर वो कितनी सुंदर दिखती थी, है ना। और अब की तो रूप ही दूसरा दिखता है, मतलब जब इस तरह से तैयार होती हैं पूरा चेंज हो पर देखो क्या नाम, साड़ी सूड़ी पहन के तैयार हो, उसी में ज्यादा जचते हैं, चाहे कुछ भी पहन। तो बाबा ये कह रहे कि सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। तन की पवित्रता, है ना। तो ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है? देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। बाबा ने कहा देह भान अगर है आपको तो कैसे स्वच्छता होगी? आत्मा का मंदिर है ये। शरीर क्या है, मैं कौन बैठी हूँ, आत्मा बैठी हूँ, इसमें गाड़ी है ये। जैसे कोई अपनी गाड़ी कोई ना साफ करे तो लोग नहीं कहेंगे कितने गंदे लोग हैं, अपनी गाड़ी कोई नहीं साफ करते, यूज करते रहते हैं। तो इसी तरह शरीर को साफ नहीं रखोगे तो कौन आपके पास बैठना पसंद करेगा? लोग वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं आजकल, तो वैसे इतने ज्यादा हैं लोग, तो बाबा कैसे करेगा बताओ, है? और देखना कितनी अच्छी बात बाबा की, कितना, इसीलिए कहते हैं उसको कि वो दया का और प्यार का सागर है। सुबह सवेरे हमें कुछ नहीं कहता तुम जैसे हो वैसी मेरी याद में बैठ जाओ। नहीं तो अगर तुम्हें कोई पूजा पाठ करनी हो तो नहा धो के बैठना पड़ता है। हम समझ रहे हैं। अच्छा इतनी भी छूट दे दी कि चलो नींद आ रही है तो चाय पी लो, पर तुम बैठ जाओ, कौन करेगा इतना प्यार, है? कोई भी साधु महात्मा से किसी से गुरु मंत्र लेंगे ना, 70 आपको फॉर्मेलिटी बता देगा। तो इसीलिए तो कहा उसको वो क्या है, दया का, वो जानता है ना बच्चों से होगा नहीं, प्यार प्यार में सारा करवा देते। हाँ, तो अच्छे माँ बाप की यही निशानी होती है, बच्चे से प्यार प्यार में सारे काम और उसे पता भी न चले, जैसे हमें नहीं पता चला। तो बाबा ने कहा समझने से स्वच्छता रखते हो, और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है आपने, तो तन मन धन सब दे दिया। अभी आपका तो नहीं है, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? ठीक है। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह में स्वच्छता नहीं है, आ गई वही बात। मोह क्या है? विकारी भाव है आपके। आप अपने बच्चे से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है, आप ममता से जुड़े हैं उससे। आप इस दृष्टि को बदलें। आप ये सोचे नहीं ये तो भगवान की संतान है, भले मैंने इसे जन्म दिया है, मेरा इससे हिसाब था इसलिए मैंने इसे जन्म दिया है, ठीक है, और मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, बस इतना ही काम आपको करना है। तो आपका क्या है, भाव चेंज हो जाएंगे और उस आत्मा में परिवर्तन आने लगेगा। तो आप समझ गए। आप जब तक ये कहेंगे मेरा बच्चा, तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप ये कह दीजिए नहीं बाबा ये आपका बच्चा है, आपने दिया है। वैसे भी तो दुनिया में गाते रहते लोग भगवान का दिया हुआ है। अरे जब उसका दिया है तो तुम क्यों मेरा करते हो? क्यों परेशान? जिसका वो खुद संभाल लेगा, तुम्हें क्या टेंशन है? क्योंकि उस शरीर में बैठी तो आत्मा उसी की है। तुमने तो बस शरीर को ही तो बनाया है, आत्मा थोड़ी बना दी किसी ने। आत्मा तो ऊपर से प्रवेश करी है 3 मास के बाद, तभी तो मूवमेंट हुआ ना बॉडी में, पता चला कि भाई पेट में कुछ है, बच्चा है। तो आप समझ रहे हैं बात। तो शरीर में बैठी जो आत्मा है, तो आपको इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्या वो नहीं देख रहा कि इसे कष्ट हो रहा है? क्यों? अपना भाग्य बीत रहा है, वो देख रहा है ना कि इसे कष्ट हो रहा है। आपसे ज्यादा प्यार, वो बाबा से ज्यादा प्यार तो कोई भी नहीं करेगा, भगवान से। आप तो स्वार्थ से प्यार करते हो। पड़ोसी के बच्चे को प्यार करके दिखाओ कोई। पड़ोसी चलो छोड़ो, रिश्तेदार के बच्चे को ना प्यार करे। सही बात है। आप समझ रहे हैं? तो आप मत ये सोचो कि आप प्यार करते हो। प्यार कौन कर रहा है? भगवान उसे बहुत प्यार करता है, तभी तो हर कोई मंदिर की तरफ आकर्षित होता है, तभी तो हर कोई भगवान से मदद मांगता है। क्यों मांग रहे हो? कुछ तो नाता है आपका, पर पहचान नहीं पा रहे। इसीलिए माँ का ये फर्ज बनता है कि जैसे बच्चे का जन्म हो, सबसे पहले उसे भगवान का परिचय दे किसी भी तरह, जिससे कि वो टूटे ना। अपने से जोड़े रहते हैं तभी तो बच्चे पे परेशान रहते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे। ऐसे तो वो जी नहीं पाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। तो क्यों ना फिर सबसे अच्छा काम क्या करें?
भगवान से जोड़े, किसी भी तरह जोड़े, बच्चों की लैंग्वेज में समझाएं। जैसे कि मानेसर में, मधुबन में छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, पीडीपी करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो बच्चों को बहुत सारे को लेके गई थी, मुझे याद है। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, उनको उनके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो एक माँ का भी ये फर्ज बनता है कि वो बच्चे को सही दिशा दिखाए और खुद को मजबूत बनाए। मजबूत बनिए, ममता में ना बह जाइए। ममता में बहेंगे तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ठीक है। तो स्वच्छता, फिर ये होगी स्वच्छता। तो बाप ने सेवा दी तो ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, जैसे आता है वैसे चलाते रहो। बाबा ने कहा ये समझ के पवित्र रखते हो ना, या जब मन किया, जैसे मन किया वैसे चला लिया। मतलब समझ रहे हैं आप? जब मन किया तब तो नहा लिए, स्वच्छ कर लिए स्वयं को, और नहीं किया तो नहीं किए, या कोई और भाव। जैसे बाबा ने कहा सेवा की, बाबा ने बात करी। स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे वो शरीर की हो चाहे मन की हो। ठीक है। तो कैसे चलाते हो? स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। तो ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। ठीक है, मेरा मन कितना स्वच्छ है। क्या मैं परिस्थितियों के वशीभूत अपने आप को डिस्टर्ब कर लेती हूँ, या नॉर्मल रहती है मेरी स्थिति? अभी आप अकेले हो, अभी आपके घर में 10 मेहमान आ जाएं, कैसी होगी आपके मन की स्थिति? जरा चेक करके मुझे बताना। मतलब मुझे क्या, बाबा को बताना। ठीक है। अभी तो शांत हो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। अंडरलाइन करने वाली बात, क्या कहा? अशुद्ध। अशुद्ध मैंने आपको बता दिया। ये जो आपके मन में भाव आ रहे हैं ना अपने बच्चे के प्रति, ये वैसे तो अशुद्ध नहीं है। माँ और बच्चे का भाव तो बहुत शुद्ध है, लेकिन अगर बात करें ज्ञान की, ठीक है, तो ये ऐसे है जैसे आप दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बना रहे हो। भगवान का वो बच्चा है, आप मेरा मेरा कर करके परेशान हो रहे हो हैं? बच्चे मेरे परेशान हो रहे हैं। हाँ, आपको इस बात की फिक्र होती है ना कि आप पे स्टैंप लगी है कि मैं उसकी क्या हूँ, माँ हूँ। तो समझ गए? तो बाबा ने कहा ये भी अशुद्ध, या मेरे बच्चे को कोई तंग ना करे। शादी हो के गई बेटी है, मेरी बेटी को बड़ा दुख लग रहा है, ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। अब ये जो आपके साथ फीलिंग आ रही है ना, बुरा हो रहा है, ये अशुद्ध भाव है। आपको क्या पता बुरा हो रहा है? अब बेटी ने कुछ किया होगा उस घर में पीछे, पता नहीं कौन सा जन्म में, तो हिसाब पूरा हो रहा है। आप बह गए भावनाओं में और बेटी को पढ़ा दी उल्टी पट्टी कि तेरे साथ ऐसा हो ना तो तू भी ऐसी कर। कई माओ के ऐसे काम हो रखे हैं, तभी तो घर टूटता है, तभी तो हो गया घर बर्बाद। घर बर्बाद हो जाता है। सही बात है। तो कभी भी ये बात सीख ले, भावनाओं में बहकर किसी को डायरेक्शन ना दें। शिक्षा ना दें। हाँ, आप पहले सुन लो पूरी बात, और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप क्या कहो? आप कहो कि तू भगवान पे छोड़, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, बस इतना कह दो तो वो भी सही हो जाएगी, और जो उसका हिसाब वो आप पे उल्टा पाप भी नहीं चढ़ेगा। नहीं तो आप फंसोगे, ऐसे फंस जाते हैं उल्टी सीधी सलाह दे दे के। ठीक है। तो किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प तो नहीं चला। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ और विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। ये भटक नहीं है। आप बच्चे को देख देख के क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको ये दुख लग रहा है, क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा है? क्या करोगे आप, मुझे बताओ। आपके हाथ में कुछ है? एक चीज है जो अभी आपको मैंने सिखाई है, सद्भाव दे सकते हैं, उसको अर्पण करो। हर सेकंड उसको अर्पण करो। आप ठीक करो, 100% ठीक होगा। ठीक है। तो अशुद्ध भावना का अस्वच्छता है। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई है। अब आप देखो कितना % आपका मन इसमें रहता है कि हाय मेरा 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 घर, मेरा पति, मेरी धन दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरा सम्मान। ये क्या है? अस्वच्छता। कितनी सुंदर बात कही देखो इन्होंने, ये है अस्वच्छता। कैसे बिठाओगे भगवान को दिल में? तो ध्यान रखेंगे। तो परसेंटेज कह रहे हैं बाबा, विस्तार तो जानते हो ना, अब इसके डेप्थ में तो समझ गए। तीसरी बात है दिल की स्वच्छता।
अब इनको भी जानते हो ना कि सच्चाई ही सफाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया जानकी दादी जी के। अपने स्व प्रति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वो सच्चाई से बाप के आगे रख दो। ठीक है जी, क्या करना है लिखा बाबा के आगे रख देना है। आपसे नहीं हो रहा, बाबा के आगे रखो। बाबा मेरे से नहीं होता, मेरे से अमृत वेला नहीं उठा जाता, और उठा भी जा रहा है तो मेरे घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे, मैं क्या करूं। सच्चाई सफाई से वो देख लेता है आपके मन के भाव को, कि आप आलस में पड़े हो या मजबूरी में पड़े हो। ठीक है। स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता। दूसरा है सेवा करते सच्ची दिल से, कहाँ तक सेवा कर रहे हो, इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलवेले बन के करो, करनी पड़ती है। कैसे भी करके 8 घंटे पास करने हैं, कई ऐसे सोचते हैं। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, होता ना जो नौकरी वाले हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हें भी ड्यूटी मिली हुई है। ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता, मजबूरी से समझ के। ड्यूटी सिर्फ नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। और सबसे बड़ी बात, मजबूरी से तो कोई यहाँ चल ही नहीं सकता, ये तो प्यार का सौदा है। मजबूरी से आप कितने साल चल लोगे। यहाँ बुढ़ापा आ गया लोगों का भगवान की सेवा में जीवन व्यतीत करते करते, तो वो मजबूरी वाला नहीं था, वो अंदर के भाव थे, प्यार वाला था। तो बाबा ने कहा जो मजबूरी से है वो सेवा नहीं है। ठीक है। तो चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की है। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही। बाबा ने कहा सेवा तो कर रहे हो, पर ये तो देखो कि कितना उसमें भी स्वच्छता है, मन में कैसा भाव रहा। मजबूरी वाली सेवा का भाव तो नहीं रहा। जैसे अब आपको किसी आत्मा के लिए करना पड़ रहा है, इसलिए तो नहीं कि ये मेरी है, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है, ये भगवान की सेवा है। ठीक है। अब ये समझ के करो ना, क्या समझ के करना है। देखा बहन, बताओ। भगवान की बच्ची है ये, बाबा ने मुझे इसकी सेवा के लिए भेजा सेंटर पे, मुझे पता चला कि इसको ऐसे सही किया जाएगा, ऐसे समझ के करो। आपके 2 काम हो जाएंगे, तो आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, आपकी सेवा की सेवा हो जाएगी। कुछ नहीं होता, आपसे ये सेवा कर लो तो क्या है, भगवान की ये सेवा, मजबूरी से नहीं। ठीक है। तो बाबा ने कहा लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म स्वकर्म। ठीक है, स्वधर्म। चौथी बात है संबंध में स्वच्छता। इसका सार विशेष रूप में यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। मतलब आप कितना संतुष्ट हैं अपने जीवन से, संबंध संपर्क से। संतुष्टता रूपी स्वच्छता मतलब समझ रहे हैं कि एक तो होता है कि आपकी अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं, तो आप खुश हो, तो आप स्वच्छ है आपका मन, आप संतुष्ट हो। और अगर नहीं चल रहा तो आप असंतुष्ट हो, तो अर्थात अस्वच्छता है। ठीक है। कहा ना संतुष्टता रूपी स्वच्छता। अगर संतुष्ट है आत्मा तो स्वच्छ है, और वो भी कितने % है, ये कह रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक ब्राह्मण परिवार, ठीक है, एक क्या है, एक है ब्राह्मण परिवार, दूसरा आए हुए जिज्ञासुओं की आत्माओं के प्रति, तीसरा लौकिक परिवार। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता, संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की % कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, और दूसरे भी खुश रहेंगे। जो संतुष्ट रहता है वो वाइब्रेशन अच्छे फैलाता है, दुखी रहेगा तो खुद भी दुखी और असंतुष्टता की निशानी है स्वयं भी मन से भारी। मन से कैसे रहते हैं, बोझ लेके, जैसे किसी सर पे बोझ रख दो तो कैसा होगा, उसकी गर्दन भारी हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, मन पे बोझ तो नहीं रखे हो। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते हुए भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा।
यह बोलते, यह करते, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा। तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। आपको सभी आत्माओं से अब संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लेना है। इसका मतलब ये है आपको किसी से प्रॉब्लम ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये है आपको किसी से ये नहीं चाहिए कि भाई ये मेरे साथ सही से करे अब व्यवहार, ठीक है, प्यार से चले, मेरा और इसका सही हो जाए, सारी चीजें बेहतर हो जाए, तो मैं क्या हो जाऊं, इस आत्मा से संतुष्ट हो जाऊं, नहीं तो वैसे क्या नहीं हूं। तो ये गलत है। चाहे वो जैसी भी है, जैसा भी आपसे व्यवहार है, सब बातों को फुल स्टॉप लगा करके बाबा की वजह से उस आत्मा को माफ करके संतुष्टता का अपना रिलेशन उसके साथ बना लें, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूरी से नहीं, खुशी से। ज्ञान मिल गया ना। है जी, संतुष्ट है कि कैसा भी व्यवहार हो, लेकिन सामने वाला उसको छोड़ दो, वो संतुष्टि नहीं हो, चाहे हम कितना भी अच्छा करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, उसका तो हम बुरा भी स्वीकार है, कोई बात नहीं। अगर वो उल्टा है, हाँ, तो बता रही हूँ ना, अगर वो नहीं है तो उसको आप छोड़ दो। धीरे धीरे आपके संतुष्टता के वाइब्रेशन उसको इफेक्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कभी खुशी नहीं होते, होते नहीं, बहुत है जिनकी सेवा कर, जो सेवा, जैसे हम लोग तो सेवाधारी हैं, मतलब सेवा करते हैं, वो तब नहीं संतुष्ट होते जबकि हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं किसी से, उन्हें तब भी परेशानी। तो हम परेशान नहीं, छोड़ो। हम क्या करते हैं, नेकी कर दरिया। अच्छा, हमें याद भी नहीं रहता, मुझे खुद नहीं याद, बचपन से अब तक लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं अरे दीदी आप तो वहां थी, मैंने कहा आप कौन? मुझे याद ही नहीं रहता। आप समझ रहे हो? तो आपको भी ऐसे हो जाना चाहिए। भले ही वो आत्मा आपके सामने 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने मत गलती से टकरा जाए, फिर भी आप ऐसे हो जाओ कि हाँ जैसे ठीक है, दूर ही ठीक है, ज्यादा आपको उसकी लाइफ में गुजरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मजबूरी से संतुष्टता को मत लाना, दीदी इसमें भी उल्टा है, ज्ञान से नहीं, हम हाँ। दूसरों की लाइफ में नहीं घुसते, दूसरे हमारी लाइफ में जरूर घुसते। वो तो देखो जो कर रहे हैं सामने वाले, उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्वयं को सही करिए। आप कुल मिला के पूरे ज्ञान का सार दूसरों पे एप्लीकेबल नहीं है, स्वयं पर। कौन कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लें। आप ये देखें कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, आप इस घर में, आपके घर में ये आत्मा, आप इससे संतुष्ट हैं, और नहीं है तो उससे अपना रिलेशन आत्मिक रूप से ठीक करें। भले ही मुंह से बोलचाल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है करने की, ऐसे जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, पर मन से तो करें बोलचाल, माइंड टू माइंड तो कम्युनिकेट करें, बस। इसको कहते हैं माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करना। यहाँ बैठे बैठे ही दे दो किसी को वाइब्रेशन की, तुम्हारा और मेरा बहुत प्यार है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, किसी दिन योग कराएंगे इस पे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि माइंड टू माइंड बात कैसे करते हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा इसलिए आप कहते हो, बाबा ने कहा हल्का रहने नहीं देंगे, फिर जो बोझ होगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो संपूर्ण संपन्न का जो गायन है वो कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार आज भी शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। अभी अगर आत्मा शरीर छोड़ दे तो कितना परसेंटेज है हमारी कि हम लोगों से सर्टिफिकेट ले सकें, हम संतुष्ट हैं आपसे, ठीक है। आपको अपने मन को बिल्कुल हल्का कर देना है। अब अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम घड़ियां श्वासों की हैं, कुछ ही पल रहे बाकी हैं। अब सबसे जिससे आपको परेशानी है सबको लाइटली छोड़ दो, लेट गो करो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब नहीं, आपको संतुष्ट रखें, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब था, ऐसे करके अपने आप को क्या करे, हल्का करे। बाबा ने कहा बच्चे कहाँ तक हो, ड्रामा अनुसार फिर बता। बाबा ने कहा चेक कर सकते हो, वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, ठहर जाएगा आपके, ये तो सोचकर नहीं बैठे हो
कि हिसाब किताब समाप्त हो जाए, कितनी परसेंटेज में फिर पास होंगे। बाबा ने कहा ये सोचकर तो नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते हो। अभी 10-11 वर्ष तो हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखने की बात अलग है। अब जरूरी थोड़ी है जिस समय सृष्टि समाप्त होनी हो तभी आपका अंतिम समय हो। कल कोई हो जाएगा। इसीलिए अपना परसेंटेज निकालो, ठीक है, कि मैं सभी आत्माओं से संतुष्ट हूँ, मैं इनके व्यवहार से संतुष्ट हूँ। कड़वा सत्य है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्ट करो और संतुष्ट हो जाओ। अब पर ध्यान रखना, भगवान की आज्ञाओं के अगेंस्ट जाके किसी को संतुष्ट नहीं करना। अब जैसे लोग हमें कहें अरे तुमने तो बेकार कर लिया अपना जीवन, अब हम कहें अरे लोग तो हमसे असंतुष्ट है, हम वापस चले जाएं दुनिया में। ऐसा कार्य नहीं करना, मतलब ये पाप हो जाएगा। यही होता है, संतुष्ट वो इसीलिए नहीं होते हमसे क्योंकि हम सही राह पे चलते हैं तो उनको हाँ, तो होती है। कोई बात नहीं, अब ऐसे थोड़ी करेंगे हम। ये तो रोज रोज होती है, हर घर में होती है। आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब लोग हमसे पूरा खानदान इस बात से दुखी है, परेशान है कि इन्होंने जो गलत काम किया है ना वो कोई ना करे। बोलचाल नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि इनसे नहीं बोले, इन्होंने तो जीवन क्या कर लिया अपना, खराब कर दिया। शादी ब्याह नहीं किया। हाँ, उनको लगता है पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी डिग्री लेना ही है। उनको तो ये लगता है ना कि ये जो है विवाह करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना है, तो ये तो बेकार के लोग हैं। ऐसा हमको ऐसा सोचते हैं। अब हम ये सोचें कि बाबा तो कहता है सबको संतुष्ट करो, तो अब हम उनको संतुष्ट करने के लिए क्या मर्यादा को पार कर दें, सीमा को लांघ दें? तो हम ऐसे लोगों को करते हैं लेट गो। बस बहुत सुंदर बात। नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान नाराज हो गया तो आप दुनिया की या भगवान की नजर में एक बार रिजेक्ट हो गए तो हर कोई आपको रिजेक्ट कर देगा। हमें किसी को राजी नहीं करना, हमें केवल परमात्मा को राजी करना है, ठीक है। और जो समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो अगर किसी को राजी भी कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञाओं के अगेंस्ट जाके बिल्कुल ना करें, ठीक है। भाई ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जिसने जो कहना कहो, मैं तो साफ कहती हूँ, ठीक है। नहीं, किसी के घर परिवार की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, ठीक है बोलो। वैसे भी तो पहले तो बोल ही रहे थे, यहाँ आने से पहले कौन सा शांत थे, कौन सा संबंधों में मिठास थी, कौन सा कभी प्यार से बैठा के पूछा था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें कोई तकलीफ है, कभी नहीं पूछा। आज जब सही राह पे चल रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह ना करें और अपने आप को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि अगर आपका मन ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। लोगों को राजी करने का ना समय नहीं है। अगर होते अभी 60-70 साल तो मैं भी कह देती आपको, चलो मना के देख लो। तो इसीलिए क्या करेंगे, किसको राजी करेंगे, ठीक है। पर ध्यान रखना, बाबा को राजी करना है ऐसे ही, जैसे लोगों को राजी करके नहीं करना, ऐसे गलत जा करके, ऐसे तरीके से चलना है, युक्ति से चलना है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बाबा को राजी करना है। जैसे कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ गया, घर बार छोड़ के बच्चों को छोड़ करके संस्था में आ गई तो वो डिससर्विस कर दी। ऐसे काम थोड़ी करने हैं। तो ठीक है, बाबा ने स्वच्छता समझ में आ गई, संबंध की स्वच्छता, संतुष्टता। टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है काम की याद और सेवा का। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, ये भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगले मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं है, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं।
ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रखो। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो वो आपको उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी, इसीलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी? अधिकार तो आप लोगों का ही है और अधिकार कोई छीन नहीं सकता। जैसे कहने वाले लोगों ने कहा, सेवा तो होती रहेगी, ठीक है, भगवान की सेवा। तो बाबा ने कहा यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले, सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान खजाने। ठीक है, ज्ञान क्या है? एक खजाना है। ठीक है जी, क्या है ज्ञान? आपके पास खजाना है, ठीक है, चाहे कैसा भी कुछ हो, ज्ञान तो मिला है आपको। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और, बाबा ने क्या कहा? ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख, अशांति, दुख अशांति के सब कारण समाप्त कर, अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। ठीक है, मतलब अगर आपको ज्ञान मिला है तो आप हर तरह के दुख से मुक्त हैं। आपको हर चीज से ऊपर उठना आता है। हर बात में बीच में ज्ञान तलवार को रख दो। बाबा मुझे मिला है, मैं क्यों परेशान हूँ? और भाग्यशाली होती है वो आत्माएं जिन्हें भगवान मिलता है, जिनको आपको ज्ञान मिला है। बड़े बड़े सन्यासियों को नहीं इन बातों का पता। कितने सन्यासी मधुबन में आए थे, समर्पित हुए थे, तो उन्होंने कहा था हमें पहले क्यों नहीं पता चला ये सब। आप सोचो, तो बहुत बातें हैं अगर करी जाए तो। बाबा ने कहा आपको इस खुशी में रहना चाहिए। तो ज्ञान को बीच में रख दिया तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। ठीक है, हर तरह के विकर्मों से, विकल्पों से मुक्त रहना है। लेकिन आप तभी रह पाओगे जब आप ज्ञान को बीच में रखोगे हर बात के। आपको अब समझ मिली है ना, तो समझदार बन के चलना है। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। शक्तिशाली वृत्ति मतलब उसकी जो सोच है ना, वो इतनी पावरफुल है कि खराब से खराब व्यक्ति को ठीक कर दे। ठीक है, आप कटने की कोशिश मत करो सामने वाली आत्मा से। आप अपनी पावरफुल स्थिति से उसके मन को बदलो। ठीक है, एक तो होता है कि बस मुझे इसकी शक्ल ना दिख जाए, कहाँ भागोगे, यहाँ दिख गई और दिख जाएगी। तो आप अपने संबंध को सुधार लो ना। फिर कहीं भी दिखे तो हल्का सा मुस्कुरा के आगे चले जाओ, ऐसा होना चाहिए ना। मृत्यु से पहले सबसे ठीक ठाक कर लो अपने संबंध। साफ बताओ बात कि अगर शरीर छोड़ दे आत्मा तो परेशानी ना हो फिर आगे। तो वो कैसे होगा? सिंपल तरीका, माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करने का। इसको इतना पावरफुल बनाओ कि उसके भाव आपके प्रति जो खराब है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आज कितना अच्छा काम बाबा ने दिया। आपको क्या चेक करना है? आपको है, हाँ, आपको ये चेक करना है कि कितना सच्चाई सफाई आपने संबंध संपर्क। बाबा ने 4 बातें बताई है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क। कितना इनमें आपके क्या है? सफाई है, स्वच्छता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।